ठीक है, हम लीफ विलेज पहुंचने ही वाले हैं। सब लोग साथ हैं? यस सर। जरा एक सेकंड रुको, हम में से एक कहाँ है? कौन गायब है? और कौन होगा? इडाटे ही गायब है। उस लड़के ने नाक में दम कर रखा है। तो अब क्या करें? उसका इंतजार? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये क्या है? आप सभी लैंड ऑफ टी के वसाबी परिवार से हैं, है ना? पहले ये बताओ तुम कौन हो? एक बात मैं तुम्हें प्यार से समझा देता हूँ, तुम जैसे ठगों का झुंड एक निंजा के आगे कुछ भी नहीं है। फिक्र करने की बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, पर समझदारी इसी में होगी कि तुम महान टोडोरो की श्राइन की रेस में हिस्सा ना लो। वो चला गया। किसी भी तरह विलेज तक पहुंचना होगा। हमें ये संदेश हर हाल में पहुंचाना होगा। ठीक है, चलो शुरू करें। चाहे जो भी मिशन हो, मैं तैयार हूँ। पर ककाशी सेंसे कहाँ रह गए? कमाल के टीचर है जो कभी टाइम पर आते ही नहीं। ककाशी आज नहीं आने वाले। ग्रैंडमा सुनाडे, कैसी हैं आप? अब तो ग्रैंडमा बुलाना बंद करो। लेडी होकागे, पर आज ककाशी सेंसे क्यों नहीं आएंगे? हमारे सैनिकों की तादाद काफी कम हो चली है। सभी जॉनिन किसी न किसी मिशन में उलझे रहते हैं, जिनमें से एक ककाशी भी है। ये मिशन तुम तीनों को अकेले ही संभालना होगा। ये एक बी रैंक एस्कॉर्ट मिशन है और बहुत ही जरूरी। जरूरी? क्या सच में? बेशक मुसीबत पड़ने पर इसे हम ए रैंक मिशन में भी तब्दील कर सकते हैं। तो किसे ले जाना है हमें? वो मैं नहीं जानती। एक सेकंड, क्या मतलब आप नहीं जानती? हर 4 साल में हमारे पड़ोसी द लैंड ऑफ टी एक डेडिकेशन सेरेमनी रखते हैं ग्रेट टोडोरो की श्राइन पर, और हर बार हमें उस सेरेमनी में होने वाली रेस में भाग लेने वाले एक रनर के साथ जाना होता है। इस साल जो लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे थे, उन पर रास्ते में हमला हो गया। किसने हमला किया? माफ करना लेडी होकागे, पर मैं अभी खास कुछ समझी नहीं। इस वक्त वो सब मत सोचो। जब तुम उनके बॉस जिरोचो से मिलोगे तो वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। जब हम बॉस जिरोचो से मिलेंगे? वो गैम्बलर जिससे हम मिले थे। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। अब वक्त बर्बाद मत करो। दिन खत्म होने तक तुम्हें लैंड ऑफ टी पहुंचना होगा, तो चलो जल्दी निकलो। ठीक है, बेफिक्र रहिए, हम सब संभाल लेंगे। उम्मीद तो यही है। मिशन हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड इन द लैंड ऑफ टी। सुनो सकुरा, तुम्हें भूख लग रही है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत तो लगी है। हे, कमाल का आइडिया है, लंच ब्रेक। और देखो, कमाल की बात तो ये है कि खाने का नाम लिया और खाना हाजिर। रुको नारुतो। तो तुम लौट आए? आओई रोकुशो आपकी खिदमत में हाजिर है। लगता है तुम्हारा वक्त और मेहनत दोनों जाया हुई हैं। वो बेवकूफ जिरोचो कभी अपनी हार नहीं मानता। वसाबी परिवार अब भी रेस में हिस्सा लेना चाहता है। हाँ बिल्कुल। इतना ही नहीं, उस जिरोचो ने अपने रनर की रक्षा के लिए निंजा बॉडीगार्ड्स भी बुला लिए हैं। तो ठीक है फिर, अगर हम उन्हें डरा कर नहीं रोक पाए तो हम उन्हें सीधा रेस के दौरान ही ठिकाने लगा देंगे। तुम सब क्या लेना चाहोगे? मैं लूंगा स्वीट बीन सूप। मुझे डम्पलिंग्स चाहिए। तुम क्या लोगे सासके? ओनली राइस। ठीक है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। लीफ विलेज के निंजा। किसी की धुलाई करने मिल जाए तो मजा आ जाए। तुम कोई मुसीबत नहीं खड़ी करोगे नारुतो, इस बार नहीं। हाँ ठीक है। आराम से बैठे रहो, मजे से खाओ पियो। एक निंजा की जिंदगी बड़ी आसान होती है। क्या कहा तुमने? शायद लीफ विलेज में ज्यादा कुछ करने के लिए मिलता नहीं, इसलिए तो तुम सब इतना आउट ऑफ शेप। अभी जरा शेप बिगाड़ता हूँ। अरे तुम भी यहाँ बैठी हो, तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने तुम्हें आउट ऑफ शेप नहीं कहा। हाँ? शुक्रिया। क्या आवाज है। मेरा नाम इडाटे मोरिनो है। तो ब्यूटीफुल। तुम्हारा नाम क्या है? इसकी नाक तुम तोड़ोगी सकुरा, या फिर मैं ही तोड़ दूँ? सकूरा। हाँ? बहुत ही प्यारा। चलो फिर, अब जो हमें किस्मत साथ ले ही आई, क्यों ना हम मिलकर अपने फ्यूचर की बात करें। पता नहीं मैं क्या कहूँ। कैसा फ्यूचर? वो ही फ्यूचर जिसमें तुम ये बेहुदा सी निंजागिरी छोड़कर मेरे साथ किसी रोमांटिक जगह चले। उसे फ्लर्ट करना बंद कर, वरना मैं तुझे फ्लैट कर दूंगा। अबे ठंड रख, मैं बस मजाक कर रहा था। पर मैंने शुरू में जो कहा वो मजाक नहीं। अगर मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो है निंजा। जहाँ से आए हो वही लौट जाओ, इससे पहले कि मुश्किल आ जाए। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अच्छा, तो देर किस बात की, अभी फैसला कर लेते ना भाई। शांत हो जाओ नारुतो।
ये सही कह रही है, उस पर ध्यान मत दो, हमारे पास और भी काम है। क्या कह रहे हो सासके? इसने इतना कुछ कहा हमें और तुम्हें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? चाहो तो तुम इस पर ध्यान मत दो, लेकिन मैं तो अभी वो चला गया? लेकिन कैसे? मैंने तो उसे जाते नहीं देखा। ये तो गलत बात है। वो कुछ भी भूलकर ऐसी थोड़ी जा सकता है। करना थोड़ी देर लगी। हद तेरी की। ये रहा आपका बिल। हाँ? ये क्या? 2 बिल किस लिए? तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का। उसने कहा उसके पैसे तुम दोगे। मुझे मौका मिलते उसकी चटनी बना देनी चाहिए थी। उसके कदमों की आहट तक नहीं हुई। वो लड़का कुछ ज्यादा ही तेज है। बहुत हुआ, हमें यूं बेवकूफ बनाकर उसने हद पार कर दी है। मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। खाने के लिए शुक्रिया, हमें जाना होगा। पैसे यहाँ टेबल पर रखे हैं। दोबारा जरूर आना। आजकल के नौजवान जाते कहीं नहीं है, पर जल्दी में होते हैं। पता नहीं वो कहाँ ट्रेनिंग करता होगा, लेकिन उसकी रफ्तार काफी तेज है। मगर वो है कौन? क्या फर्क पड़ता है, एक बार मेरे हाथ लग जाए तो उसकी खैर नहीं। जब तक वो निकलेंगे वहाँ से, मैं मीलों दूर जा पहुँचूंगा। चाहे मैं कितना तेज भाग लूं, अगर रास्ते पर नजर नहीं रखूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम में हिम्मत तो काफी है, इसलिए तुमने ऐसी हरकत की। मुझे माफ कर दो। मैं बिल नहीं भर सकता था क्योंकि मेरा सारा पैसा किसी ने चुरा लिया। फिर तुम मुझे वहाँ देखे और मुझे ऐसा करना नहीं था, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ओह, क्या सच में वो सब कुछ चुरा कर ले गए? तो तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? अरे ये क्या है? उसे छूना मत। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम ये क्या कर रहे हो? On your mark. हाँ? Get set. Go. अंकल वेट। हार मान लो कछुओं, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। देखो, वो फिर से बचकर भाग रहा है। भागकर कहाँ जाएगा? दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, लड़का तेज है। ये क्या हो रहा है? हर सेकंड वो हमसे आगे निकलता जा रहा है। कोई जान से नहीं, हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। वो कुछ ज्यादा ही तेज है। ठीक है, अगर वो छछूंदर मुझे दोबारा दिखाई दिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वेलकम और यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी खिदमत में खुद को हाजिर करता हूँ सर। मैं यहाँ पर आया हूँ लीफ विलेज से। मैं उसी जगह पर पैदा हुआ और पला बड़ा भी। मैं नूडल खाकर बड़ा हुआ और मेहनत करता रहा। मेरा सरनेम है उजुमाकी और सब मुझे बुलाते हैं नकल हेड निंजा। एक नकल है। ये मजाक करने का वक्त नहीं। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। अरे हाँ, बदले तो आप भी नहीं है अंकल। क्या कह रहे हो नरूटो? नहीं, कोई बात नहीं। इस बच्चे में जज्बा है, और क्या चाहिए। अब जो हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, क्यों ना हम काम की बात कर लें। हमारी 5th होकागे ने कहा है कि आप हमें बताएंगे कि आप हमसे क्या चाहते हैं। ठीक है फिर। क्या तुम ये जानते हो कि 4 साल में एक बार महान टोडोरोकी श्राइन में एक डेडिकेशन सेरेमनी होती है? ओ वो हम नहीं जानते। कोई बात नहीं, आओ बैठो। कई साल पहले की बात है। हुआ यूं कि पुराने दिनों में एक दिन भयानक तूफानी बारिश पड़ने लगी। घबराहट के मारे लोगों ने यूको के नगीने महान टोडोरोकी श्राइन में समर्पित किए। उनकी कोशिश रंग लाई, तूफान टल गया, जिसकी वजह से यह सेरेमनी 4 सालों में एक बार की जाने लगी। शुरुआत में इन नगीनों को हर साल समर्पित किया जाता, फिर इसे त्योहार के नाते मनाने लगे और फिर रेस लगनी शुरू हुई, जिसके विजेता को एक महान योद्धा माना जाने लगा। पर पिछले कुछ सालों से दोस्ती में होने वाली ये प्रतियोगिता अब एक मुश्किल मोड़ पर आ पहुंची है। पीढ़ी दर पीढ़ी कोर्ट देगाराशी 2 परिवारों में बटा हुआ है, वसाबी और वगाराशी, 2 आपस में टकराने वाली ट्राइबल गैम्बलिंग फैमिलीज। दोनों परिवार शहर पर अपना कब्जा चाहते थे, जिसकी वजह से जाहिर है अनबन बढ़ती गई। ये अनबन जल्द ही बातों से बढ़कर हाथापाई पर पहुंच गई। कभी कभार शहर में जंग सी छिड़ने लगी और इस वजह से आम आदमी भी कुर्बान होने लगा। आखिरकार इस भयानक किस्से को खत्म करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडर ने दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया ताकि कोई फैसला हो सके। शहर पर किसका काबू रहेगा, ये फैसला आपसी मारकाट से नहीं बल्कि एक प्रतियोगिता से होगा। तो किस किस्म की प्रतियोगिता तय हुई? 4 सालों में एक बार ग्रेट टोडोरोकी श्राइन तक होने वाली डेडिकेशन सेरेमनी की रेस के जरिए। 4 साल पहले वागाराशी ने हमें एक निंजा की मदद से हराया था और हमें पता चला कि इस साल भी वो ऐसी ही चाल चलने वाले हैं और इसीलिए हमने अपने कुछ लोगों को आप तक मदद के लिए संदेश लेकर भेजा। ऐसे में कम से कम टक्कर तो बराबरी की हो पाती, पर आपके विलेज पहुंचने से पहले ही उन पर हमला हो गया। मेरी रिक्वेस्ट है
हमारे परिवार को आपकी ताकत की जरूरत है। अगर हम दोबारा हार गए तो वागाराशी परिवार हमारे शहर पर अगले 4 सालों तक राज करेगा। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे हमें जाना किसके साथ होगा ये बताएंगे? बहुत खूब, इसका मतलब आप हमारा साथ देंगे। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ? तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये काम तो अब और आसान हो गया। पक्का नहीं कह सकते। हिरोशो सर की तो बहुत ऊंची पहुंच है। पता नहीं क्या नौबत आ गई कि वो नौसिखिए शिनोबी की मदद लेने चले। अरे वो कितनी ही मदद क्यों ना मांग ले, मैं तुझ जैसे मुफ्तखोर को तो कहीं नहीं ले जा रहा। तो चिल मार, समझे मेरे दोस्त? अच्छा, तो इतना जान लो कि मेरी रक्षा वैसे भी कोई ऐसा बंदा नहीं कर सकता जो खुद बददिमाग हो और ऐसा जो मुश्किल से मेरे घुटनों तक आता हो। इनडायरेक्टली बोलता है ओवर एक्टिंग की दुकान। मैं नारुतो उज़ुमाकी हूँ, एक निंजा। और इतना ही नहीं, मैं एक दिन होकागे बनूंगा। होकागे बनकर कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे? अरे छोटे मोटे गैम्बलर्स का बॉस बनने से तो बहुत ही अच्छा है। सुन, मेरा बॉस एक महान लीडर है तो जबान संभाल कर बात कर। महान लीडर? क्या वो अपने विलेज के लोगों के लिए जान कुर्बान करेंगे एक होकागे की तरह? हाई लीडर बनने। क्या मजाक कर रहा है तू? वो सिर्फ अपनी जान ही नहीं, अपना दिल, अपनी आत्मा, अपने बच्चों के बच्चे तक कुर्बान कर सकता है सिर्फ हमारे लिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक होकागे ये सब करने के बाद दोबारा कर सकते हैं, वो भी एक ही दिन में। ये जगह कोई टूरिस्ट स्पॉट है क्या? कितनी महंगी चीजें हैं यहाँ। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, कुछ ज्यादा ही महंगा है ना? नहीं नहीं, वो मेरा मैं यकीन मानो, मुझे भी इतनी ज्यादा कीमत लेना पसंद नहीं, पर ये कीमत वागाराशी परिवार। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब माफी मांग रहा है? जब हमें कुछ चाहिए होता है हम उसे लेकर ही रहते हैं, समझा? हमारी वजह से ही तू काम कर रहा है। जानता हूँ, पर आप सब बिना पैसे दिए ऐसे लेना चाहते हैं। लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। चलो ठीक कहा। नहीं नहीं, प्लीज। चल फिर अब तुझे मैं यहाँ का कायदा समझाता हूँ। ये क्या, तुम कौन हो? तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चले जाओ। जाओ, रोको उसे, वो वागाराशी के आदमी है। फिक्र मत कीजिए। अब तू नहीं बचेगा। सारी हेकड़ी निकल के तेरी। क्यों बच्चों? अब जाकर तेरे हाथों की खुजली शांत हो गई, फिर सड्डी गई के। अगली बार हमारे सामने मत आना वरना छोड़ेंगे नहीं। सुनो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखा उन्हें कैसे भागे। अब बस एक बार वसाबी परिवार जीत जाए, फिर इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। सुना तुमने सास की? हाँ, बात ये है कि आप तो किसी को भी बुला सकते थे, तो इन्हें क्यों बुलाना था? फिजूल का रोना धोना बंद हो जाए तो बता देना। देखिए, मैं रो नहीं रहा, बस बात इतनी है कि डांटे। वसाबी परिवार को तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे भी तुम पर भरोसा है। अब तो तुम्हें भी अपने आप पर यकीन रख लेना चाहिए। डांटे, मैं चाहता हूं तुम अपने परिवार के लिए दौड़ो। मेरी रिक्वेस्ट है। मैं दौड़ूंगा सर, बिल्कुल, चाहे इसके लिए मुझे अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये रेस इतनी ज्यादा मशहूर है। तो बताओ ये किस तरह की रेस है? हाँ, वैसे ही जैसी आमतौर पर होती है। ध्यान से सुनो, मैं सब समझाती हूँ। शुरुआत होगी यहाँ डिगराशी हार्बर से। यहाँ से रनर्स को जाना होगा मोडोरोकी श्राइन तक, वो इनका सेंटर पॉइंट है। ये पानी पर भाग सकते हैं? नहीं नरूटो, रेस का पहला हिस्सा नाव से तय होगा, समझ रहे हो? खैर छोड़ो, रनर्स मोडोरोकी श्राइन से रुयोको के नगीने लेकर आगे आएंगे और टोडोरोकी श्राइन तक उन्हें जो सबसे पहले ले जाएगा वो जीत जाएगा। रेस के कायदे तो इतने ही हैं, पर इनके अलावा वो जो चाहे कर सकते हैं। शॉर्टकट्स ले सकते हैं, चाली चल सकते हैं। इसीलिए तो इन्होंने मदद की उम्मीद से निंजा को बुलाया है। ओके, तो ऑपोजिशन वाले निंजा कहाँ पर है बताना? वो फिलहाल खामोश है पर आसपास तो है ही, तो तुम्हें संभल कर चलना होगा नरूटो। हाँ, तुम तीनों को जो करना है करो, पर चाहे जो हो जाए मेरे रास्ते में मत आना। क्या कहा तुमने? मुझे ये रेस जीतनी है और मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से कोई दिक्कत हो। दिक्कत हो जाएगी तेरी शांत तो। हो जाओ, हम सब मिलकर काम नहीं कर सकते। कभी नहीं, नहीं, इसके इसके साथ तो कभी नहीं। हाँ। इसे कहते हैं बेहतरीन शुरुआत। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। अटेंशन अटेंशन, महान टोडोरोकी श्राइन तक की रेस जल्द ही शुरू होगी। वसाबी परिवार की ओर से आ रहे हैं इडाटे
इडाटे मोरिनो। परिवार की ओर से आ रहे हैं कूस के हिकियर बुया। Runners, take your mark. इसका मतलब हमें भी निकलना चाहिए, है ना? अब ये क्या है? वो बेवकूफ करना क्या चाहता है? इडाटी, तुम कहाँ जा रहे हो? अबे तू गलत रास्ते जा रहा है। ये कर क्या रहा है? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या?